पसंद आता है। कोहम च मानम च मायम च लोभम च पापवज्ञानम वमे चत्तारि दोषेउ इच्छन्तो हियमप्पणो। भगवान महावीर के सामने प्रश्न आया, हितकारी क्या है, हमारे लिए हितकर क्या है, कौन सी चीज उपयुक्त है जो हमें अहित से बचा सकती है। भगवान ने कहा, अगर हमें अपने जीवन को हितकर बनाना है, अहित परिस्थितियों से बचाना है, तो सबसे पहला काम करना होगा विकार को खत्म करना होगा। फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि विकार क्या है, किसको विकार कहते हैं। तब भगवान महावीर ने, तो भगवान महावीर उत्तर बहुत संक्षेप में देते, किंतु उस संक्षेप में एक तरह से देखें पूरा सार भरा हुआ रहता था। उसका विश्लेषण जितना हम चाहें उतना कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, कोहम च मानम च मायम च लोभम च पापवज्ञानम, कि ये विकार है वे पापवज्ञानम, पाप को बढ़ाने वाले हैं। कौन? क्रोध, अहंकार, माया, लालच, लोभ। ये प्रसार, ये चारों विकार, ये हमारे भीतर में एक ऐसा स्पंदन पैदा करते हैं कि जो आत्मा को मलिन बनाने में सहायक बनते हैं। तो मूल बात यह है, इन विकारों को खत्म कैसे किया जाए। अपन ये भी जानते हैं, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, इस कलिकाल में हम कभी भी खत्म कर नहीं सकते, ये भी निश्चित है। किंतु इतना भी निश्चित है कि इन चारों को खपाते खपाते किनारे तक भी पहुंच सकते हैं। पूरा खत्म नहीं कर सकते, पर किनारे पहुंच सकते हैं। हमारा जो डेस्टिनेशन है मोक्ष, वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, पर उसके किनारे तो पहुंच सकते हैं ना। तो किनारे पहुंचना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चलो इस जन्म में अगर व्रत की साधना करते करते गए तो निश्चित रूप से वैमानिक देवलोक होगा, और हो सकता है कर्म हमारे इतने निर्मूल हो जाए कि अगले जन्म में मोक्ष प्राप्ति की संभावना बन जाए। किंतु कब बनेगा? जब विकारों को निर्मूल करने का प्रयास किया जाएगा। किसान खेती करता है, बीज बोता है, अंकुर फूटता है, छोटे छोटे पौधे भी पैदा होते हैं, और जहां पर पैदा होता है लाइन खींचते हैं, हल चलाते हैं, एक लाइन से चलती है, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ। तो गेप में रखे तो पौधे पनपेंगे नहीं। दो लाइन के बीच में जैसे और पौधे उगते हैं वैसे घास भी उग जाता है, क्योंकि पानी सिंचाई करेंगे तो धूप भी उग जाती है, और वह धूप जब तक रहती है वे पौधे पनपते नहीं है। तो किसान क्या करता है? नियामक करता है। तो वह साइड में से जितना घास है उसको साफ कर निनाण करता है, निनाण करके और उस घास को उखाड़ता है। उखाड़ता है ऊपर से नहीं है, कैसे उखाड़, जड़ से उखाड़ता है, निर्मूल करता है, मूल से उखाड़ देता है, उस जगह को पूरा साफ कर देता है। जब दूसरी बार घास उगता है तो दूसरी बार भी उसको निर्मूल कर देता है। जब आसपास में जब दूसरी घास नहीं होती तो पूरी उर्वरता, पूरी खाद, पूरी उपजाऊ जमीन उन पौधों को मिलती है, पौधों जल्दी ग्रो करते हैं। हम अगर अपने विकारों को जितना जितना निर्मूल कर सके उतना उतना हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी बन जाता है। तो क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है, वैसे चारों स्वतंत्र है, किंतु चारों इंटरकनेक्टेड भी है।
क्रोध आता है। क्यों आता है? इसके पीछे कई कारण। उसके मन में एक अहंकार कि मेरा इस रूप में नाम हो, मेरा भी भाषण हो, मैं बोलूं तो नहीं कि मेरा नाम लिखो, कि तो मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि लोग मुझे पूछ करके बोले भाई साहब आप पर बोलो प्रश्न, आपका बोलने बिना तो प्रोग्राम रंगत ही बना है, ऐसा बोले फिर मैं भाषण दूं तो मेरा काम हो। नहीं किया, गुस्सा आ गया। तो अहंकार जब खुद फिर में होता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। माया का प्रयोग करता है, माया सक्सेस नहीं होती है, गुस्सा आता है। अपने पे क्या आ सकता है? जिस पर करने वाला था उसका बाल बांका नहीं है तो उसको गुस्सा आ सकता है। लालच बढ़ाता है और अर्थ संग्रह करना चाहता है, उसमें जो बाधक बन जाते हैं उनकी दृष्टि में, बनते नहीं है पर उनकी दृष्टि में बन जाते हैं, उनके प्रति भी गुस्सा आता है। तो ये सारे तत्व एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। जैसे डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, एक बीमारी आती है, कई कई बीमारियां ऐसी होती है, एक बीमारी आती है वह अपनी पूरी फैमिली को लेकर के आती है। जैसे कहते हैं जिसके बीपी ज्यादा रहता है तो बीपी आएगा तो साथ साथ में हार्ट के साथ भी उसका लिंक रहता है। डायबिटीज होती है उसके साथ में अन्य अन्य बीमारियों का लिंक रहता है। किसी से किडनी इफेक्ट होती है, किसी से हार्ट इफेक्ट होता है, किसी से लीवर इफेक्ट होता है। फिर एक एक करके सब बीमारियों को वह जकड़ देता है। इसी तरह एक विकार जब सीमा से अधिक हो जाता है तो निश्चित रूप से समझो अन्य अन्य विकार भी आ जाते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अनेक बार फरमाते थे, क्योंकि हिंसा के लिए परिग्रह नहीं होता, परिग्रह के लिए हिंसा होती है। हिंसा करता है उससे कोई नहीं है, परिग्रह चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता भी एक प्रकार का परिग्रह है। उसके लिए वह कोई भी प्रकार का स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाता है। किसी को मारना है, रोड़ा हटाना है और कुछ करना है। राजनेता तो इतने कुशल होते हैं कि खुद के घर में आग लगा करके, फोटो खिंचवा करके, टीवी चैनल में देख करके अपने प्रति सिंपैथी अर्ज करते हैं। कभी देखो इन्होंने तो कितने देश के लिए किया, अपने शहर के लिए लोग के साथ ऐसा किया। करता कौन है? मुझे करते, सारा काम करते हैं। पुराने जमाने में नेता लोग होते थे, शर्ट पहन के आते, चौड़ा पहन के आते, क्या करते थे? बनने के बाद खुद ही उसको फाड़ते, उस पर काम कर लगाते थे और 7 जगह काम का लगा हुआ पहन के लोग देखते देखो ये तो सहज है। जब इसके पास एक पैसा भी नहीं है, जो चौड़ा पहना है इस पर देखो कितने टांके लगे हुए हैं, कितना सिंपल है, कितना सहज है। आजकल तो पहले तो पेंटिंग फट जाती थी तो पुरानी पहना ताली लगाती, ताली लगा करके उसको ठीक करती थी। आजकल ताली भी कलात्मक आ गई, तो डिजाइन करके एक तरफ फटके तो एक तरफ और लगा देते हैं, लेकिन लगे कि नहीं कंपनी में से नई डिजाइन होकर आई है, तो इस तरह से लगता है। तो ताली लगाते हैं तो ताली कहाँ लगाएंगे, किस किस जगह लगाएंगे? जब तक हमारा भीतर शुद्ध नहीं होता तब तक कुछ भी काम नहीं होता। इसलिए हम अपने विकारों को नियंत्रित करें। जैसे गुस्सा भी है, अपन इतने बैठे हैं यहाँ पर, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको गुस्सा नहीं आता। हल्का फुल्का सबको आता है, चाहे 1% आए चाहे 100% आए, गुस्सा सबको आता है। अब किसको किस पर आता है इसकी मीमांसा अलग हो सकती है। ये भी होता है गुस्सा होता किसी पर है, निकालता किसी पर है। अब जिस पर आया उसको बोलने की ताकत नहीं तो घर पर जाने बच्चों पर निकाले, भाई लोग या मैडम पर निकाले या और किसी पर निकाले, उस पर निकालता है, होता किसी पर निकालता किसी पर है। तो गुस्सा अपने व्यक्ति को आता है, किंतु ये मान के चलो कि ये गुस्सा जितना नुकसान पहुंचाता है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं कि गुस्सा आता है उसका पहला अटैक हमारा माइंड पर होता है। माइंड की सोचने की ताकत कमजोर हो जाती है, उसको ये पता नहीं चलता कि मैं जो कुछ बोलूंगा, जिसको बोलूंगा वह व्यक्ति कौन है,
मैं किस जगह पर बोल रहा हूं, उसको ये भी पता रहता कहां पर बोल रहा हूं। बस मन में आया बकना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। जब थोड़ा ढीला पड़ता है, ठंडा होता है, तब उसको फीलिंग होती है। पर जब तक फीलिंग होती है तब तक उसका कितना डैमेज हो जाता है, कितना नुकसान हो जाता है, ये भी तो देखना चाहिए। इसलिए बहुत सुंदर बात कही, कभी आगम में भी कहा है कि जब गुस्सा आए और तो क्या करना, सबसे पहले मुंह बंद कर लो, मुंह को सीलो। अर्थात एक तरह से बंद कर लो। बंद करने से क्या होगा, कम से कम वाणी तो नहीं निकलेगी, तो मन में भड़ास निकलती रहेगी, वाणी में नहीं आएगा तो कम से कम बाहर खराबी नहीं होगी। जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है, क्रोध से क्या होता है, आपस का जो प्रेम भाव है, आपस की जो आत्मीयता है, आपस की जो मैत्री है, वह धीमे धीमे खत्म हो जाती है। और आत्मीयता खत्म हो गई तो फिर धीमे धीमे विश्वास भी खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में फिर उसका साथ देने वाला कौन होगा, कोई भी नहीं हो पाएगा। अगर क्रोध को जीतना है तो क्या करना, उपसमेन हरे को हम, उपशम के द्वारा, शांतता के द्वारा, क्षमा के द्वारा, मैत्री की धारा प्रवाहित करके हम क्रोध को उपशांत कर सकते हैं, क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये तो दावा नहीं कर सकते कि एक बार प्रयोग कर लिया तो दूसरी बार आएगा ही नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। दूध उबाल गर्म कर रहे हैं, दूध में ध्यान नहीं दिया, उबाल ज्यादा आ गया और कई बार दूध थोड़ा सा गिर भी जाता है, पर ये तो नहीं कह सकते कि दोबारा आएगा ही नहीं। ध्यान रखते रहते कभी भी हो सकता है, किंतु ये हमारे नियंत्रण में रहे। अगर हमारे भीतर में क्षमा का भाव रहेगा, मैत्री का भाव रहेगा, सहजता का भाव रहेगा, तो क्रोध आ तो सकता है किंतु वह हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं जाएगा। अंततो गत्वा क्रोध की विजय नहीं होती है। विजय किसकी होती है, क्षमा की होती है, मैत्री की होती है, सहजता की होती है। इस वर्ग क्षेत्र में, इस अवसर के काल में 63 सलाहका पुरुष हुए हैं। सलाहका पुरुष किसे कहते हैं, महापुरुष, प्रधान पुरुष, विशिष्ट महापुरुष। उनमें 9 वासुदेव होते हैं, 9 बलदेव होते हैं और 9 प्रतिवासुदेव होते हैं। ये सारे एक ही युग में होते हैं। तीर्थंकर कभी उनके समय में होते हैं या कभी नहीं भी होते हैं, और चक्रवर्ती बिल्कुल नहीं होते उनके समय में। तो वासुदेव की श्रृंखला में अंतिम वासुदेव हुए श्री कृष्ण, अंतिम वासुदेव। उनके भाई जो होते हैं वे हमेशा बलदेव होते हैं, वे थे बलराम जी। तो बलदेव और वासुदेव के रूप में द्वारका में शासन कर रहे थे। अच्छा क्रम चल रहा था, लंबा समय बीत गया शासन करते करते। एक दिन श्री कृष्ण के मन में आया, मेलों में रहते हैं अपन, जहां जाते हैं ये सिक्योरिटी गार्ड साथ में रहते हैं, 2, 3, 4, 5, 8। अपनी जिंदगी क्या है, अपने को व्यक्तिगत जिंदगी कुछ है नहीं, नहीं तो कहीं बाहर घूमने जा सकते, जाते हैं कहीं थोड़ा बहुत तो ये सिक्योरिटी वाले अधिकारी ताम झाम सब साथ रहता है। तो यूं को तो ताम झाम होता है तो अच्छा लगता है, और कई ताम झाम के बीच में ज्यादा रहते रहते ऊब भी जाते हैं, ये भी होता है। तो श्री कृष्ण के मन में आया कि भाई कभी कभी ऐसे जगह जाए जहां कोई आदमी साथ नहीं हो, खाली अपन ही रहे तो कितना अच्छा हो। चिंतन आया, कितने में भाई साहब बलराम जी आ गए। श्री कृष्ण खड़े हुए सम्मान किया कि कहना लगता है तू कुछ सोच रहा है, कोई चिंतन कर रहा है। हाँ भाई साहब मैं भी सोच रहा था। क्या कर रहा था, बैठा। भाई साहब मन में आया कि अपन मेलों में सबके बीच में रहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ तो कुछ है नहीं, अपन कई जगह ऐसी जगह जाएं कि जहां पर कोई साथ नहीं हो, अपने खाए, अपने बनाए, अपने पानी पिए, अपने मस्ती में रहे, कोई ताम झाम न हो, ऐसा मन में आ रहा है। तो ठीक है, मन में आ रहा है, चल बोल कहां चलना है, अपन दोनों साथ भाई भाई हैं, अपने को डर किसका है, चलो अपन घूमने चलते। तो ठीक है भाई साहब,
एक प्रोग्राम बनाते हैं। दोनों भाई चिंतन कर रहे थे, इतने में उनका सेनापति सात्यकी वह क्या आ गया। उसने क्या बात है, भाई भाई को प्लानिंग कर रहे हैं क्या? कहा सात्यकी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं क्या? बताया ऐसे ऐसे मन में आती है। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, अपन तीन मिलकर के चलते हैं। हाँ ये ठीक है, अपन तीन चलते हैं। सात्यकी भी इनके साथ जुड़ा हुआ था, तो अपन तीन चलेंगे, चौथा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। योजना बना ली, योजना बना करके तीनों रथों पर बैठे द्वारका से बहुत दूर निकल गए और वहां गहरा जंगल आ गया। जंगल के प्रारंभ में वहां कोठियां बनी हुई थी। सब अधिकारियों को, सिक्योरिटी वालों को कहे सब यही लोग, कोई हमारे साथ नहीं आएगा। हम आप ऐसे कह दिया ना, हम तीनों अपने जंगल में रहेंगे, तब तक रहेंगे, हमारी मर्जी है। जब बाहर आ जाए तब तुम लोग संभाल देना। भाई तीनों पैदल, कहा कि घोड़े ले जाओ। अरे घोड़ा तो घरे पड़ा, या तो पैदल चलेंगे, तो क्या आपको कहीं रेस्ट करना हो तो गरीब भाई हम अंदर अपने, कोई गरीब की जरूरत नहीं, कोई सामान की जरूरत नहीं, कोई बर्तन की जरूरत नहीं, तो खाना पीना अंदर, कोई खाना पीना लाने की भी जरूरत नहीं। जैसा होगा हम देखेंगे। भाई तीनों जंगल के अंदर गए, कुछ देर तक तो व्यतीत करे कि जंगल में एडजस्ट, जंगल में और अंदर चले गए, चलते चले। दोपहर में भूख लगी तो भैया लोग क्या करें, ले जल्दी बोले। अगर बिस्कुट का एक पैकेट किया होता तो थोड़ा बहुत खा भी लेता, गए कुछ नहीं, अब खाए तो खाए क्या। तो देखा फलों के वृक्ष थे, तो कहा कि कोई किसी के लिए तोड़ेगा नहीं, तीनों अपना अपना तोड़ो, अपना अपना खाओ, जाके करना। फल तोड़ के लाए। अब फल में सुधारा किया, चक्कू भी बोले कोई चीज नहीं, चक्कू ने दाल तो है ही, दाल से खाते जाओ, तो छोड़ना है छोड़ते जाओ, खाने का हिस्सा खाते जाओ, और क्या है भाई। अपना अपना फल जो इच्छा थी तोड़ा, अपना अपना खाते गए, पेट भरते गए। अब ऊपर थोड़ा फल ऊपर था, तो वृक्ष पर अपने आप चढ़ जाओ, फल तोड़ो, ले आओ, कोई किसी को सहयोग नहीं करेगा। तीनों ने यह तय कर दिया। भाई फल खा लिए, फिर दोपहर में थोड़ी देर बैठ गए, हताएं की, बातें चीतें की। फिर रात को अंधेरा पड़ने लग गया, तो सोचा सो जाओ। तो दिन में आए कि थोड़ा सा ऐसी जगह पर जाए जहां वृक्ष थोड़ा कम हो। तो थोड़ा आगे गए, थोड़ा खुली जगह आ गई, थोड़ा पानी की जगह भी थी। शाम के समय हाथ मुंह धोया और पानी के किनारे रेती थी, वहां पर तीनों आराम से सो गए। सुबह उठे, 2 दिन 3 दिन हो गया। फिर सोचा है आज रात को ऐसी जगह पर रहे जब चारों तरफ घना अंधेरा हो, हाथ से हाथ दिखे और गहरे वृक्ष हो। वृक्ष होते हैं वहां अंधेरा साइड में होता है, और फिर ज्यादा वृक्ष हो तो कहना है क्या। तो वृक्षों के झुरमुट में पहुंचे और सोचा आज यहाँ रहेंगे। नीचे मिट्टी थी, वे मिट्टी में नीचे सोएंगे सीधे। अब बोलो आलिशान महलों में रहने वाले, मखमली गद्दों में रहने वाले, और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने वाले, सोने के थाल में खाने वाले, सोने के चम्मच से खाने वाले, आज अपने आप खाते हैं, अपने आप रहते हैं। पानी मिल गया तो पानी पी लिया, स्नान कर लिया, नहीं तो चलो ऐसे। आज सोचा आज अंतिम रात के 5वां दिन है, आज गहरे जंगल में रहेंगे और अंदर चलेंगे। इतने देर में गहरा जंगल, और लगा कि यहाँ पर जंगली जानवर भी घूमते होंगे। पर तीनों को भय में डर का बेचारा जानवर को है कि इनके पास जाएंगे तो मार पड़ेगी अपने। तो आराम से तीनों एक प्रहर रात्रि तक बातें चीतें करते रहे। उस दिन घूमे बहुत ही थक गए, तो कहा कि आप सो जाएं। बलराम जी ने कहा ये जंगल खतरनाक है, इस जंगल में तीनों एक साथ नहीं सोएंगे। एक व्यक्ति जागृत रहेगा, 2 सोएंगे, और एक व्यक्ति जागृत रहेगा, वह बैठा नहीं रहेगा, खड़ा रहेगा। वह क्या करेगा, दोनों के चारों ओर चक्कर खाता रहेगा। विकल को कोई आ जाए, सांप आ जाए, अजगर आ जाए, और कोई आ जाए, तो कम से कम सावधानी रहे। श्री कृष्ण ने कहा भाई साहब मेरे को तो नींद आ रही है, मैं तो सोता हूं, ठीक है खाना तू तो साथ सो जा।
तो ये तय कर लिया 3 पहर बाकी है रात्रि के, तो तीनों मिलकर के एक एक पहर का चौकीदारी करेंगे। श्री कृष्ण सो गए। अब 2 के बीच में नक्की करना था। बलराम जी का सात्यकी कैसे तू देगा पहरा। देखो बलराम जी बात है, मुझे नहीं सुलाओ तब तक मैं बैठा रहूंगा। एक बार सो गया 2 घंटा बाद उठ, ये बंदा उठने वाला है बार बार। एक बार पड़ गयो बस पूरी नींद लेकर उठता है, बीच में नहीं उठता। तो कहा कि तो ठीक है एक काम करो, तेरे चौकीदारी मैं कर देता हूं, मैं 3 घंटे बाद तो या तो मैं अपने साथ जगह ऐसा मत करो, तेरे मैं देता हूँ 3 घंटा दे करके फिर मैं सो जाऊंगा, फिर 6 घंटा आराम से सोऊंगा। तो ठीक है, बड़े बलराम जी बड़े होते हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उनको छोटों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ठीक है 3 घंटा मैं देकर सो जाऊंगा, फिर वापस उठ जाऊंगा। सात्यकी जी ने चौकीदारी का काम संभाला। बलराम जी दोनों भाई सो गए। अब ये खड़े होकर के चारों तरफ घूम रहे हैं, बराबर एकदम चौकीदारी कर रहे हैं। आधा घंटा 40 मिनट हुआ होगा, इतने में सामने झाड़ियां थी, उसमें हलचल। मैंने सोचा क्या बात, कौन आ रहा है। जागरूक हो गए, देखा तो 2 आंखें चमकती हुई आ रही है, क्योंकि तो जंगली जानवर होते हैं उनकी आंखें चमक रही। कौन? और वह उनके पास अरे देखो मेरे पास आ रहा, मरने के लिए आ रहा है। तो ले तेरे जन्म को खत्म कर राजा, मेरे से क्या मिलेगा। उसके जो नजदीक आता है, सात्यकी का गुस्सा बढ़ता गया। क्योंकि आंखें जो नीचे थी धीमे धीमे ऊंची होती गई। अच्छा, मन डराने के वास्ते लंबा चौड़ा बन रहे, कितना भी लंबा चौड़ा बना दे, तेरी लंबाई चौड़ाई सब धरती पर ले आऊंगा, क्या समझता अपने आप को। और आते आते वह एकदम बलराम ये सात्यकी के पास में आ गया और उनको धक्का दिया। आदमी जैसा आदमी धक्का दिया, ये भी बढ़ गया, आजा। उनके सोने के थोड़ा आगे जाकर के दोनों गुत्था हो गए, जैसे 2 मल्ल 2 कुश्तीबाज आपस में कुश्ती करते वैसे दोनों करने लगे। कभी वह नीचे, कभी वह ऊपर, कभी वह ऊपर, बराबर फाइटिंग चलती रही, दोनों बराबर के। 2.5 घंटा बीता होगा, अचानक वह सामने वाले ने अपना रूप छोटा किया और उनकी गिरफ्त में से निकल के झाड़ियों भाग गया। देख लो, अपने आप को ताकतवर समझता था, किंतु सात्यकी की भुजाओं में दम है। देख लो आखिर में भागना पड़ा। चलो एक बार भाग गया, शांति हो गई। 3 घंटे पूरे हो गए, आज रात का समय हो गया। उन्होंने कहा बलराम जी कैसे उठेंगे कि मैं ओढ़ दूं। कहने नहीं, सात्यकी जी सो जाओ, मैं उठता हूं। 3 घंटे एक बार नींद आ गई, बलराम जी खड़े हो गए। इन्होंने बताया भी नहीं कि रात को कोई आया था, बेड़ों को भगा दिया, अब क्या करना है, आराम से काम हो गया। ये बलराम जी चक्कर काटने लगे, चौकीदारी करने लगे। वही 30-40 मिनट हुआ और वे झाड़ियों में से चमकती हुई 2 आंखें आई। आके बलराम जी जागरूक हो गए। कौन है? आंखें आ रही, सामने आ रही। किधर आ रहा है, समझता नहीं है, मैं साउथ सरकड़ी का बड़दे हूं, तेरी हिम्मत तो मेरे सामने बिना पूछा खबरदार हो रुक जा, मैं तेरा भी कचों में निकाल दूंगा। और जो बोलता है, जो गुस्सा करता है, उसकी साइज बढ़ती जा रही है। और आते आते बलराम जी के सामने आया और आके उनसे गिर गया। गिरते ही बलराम जी की और उसकी बराबर फाइटिंग शुरू हो गई। जैसे सात्यकी के साथ हुई थी सेनापति के साथ, वैसे ही बलराम जी के साथ फाइटिंग शुरू हो गई। वह उसको नीचे दोनों बराबर में जबरदस्त लड़े। वही 2.5 घंटा बीता और इसने एक साथ अपने रूप को, शरीर को छोटा बनाया और उनकी गिरफ्त में से निकला, झाड़ियों भाग गया। सोचा ये आखिर देखो मेरी ताकत के सामने कोई टिक सकता है क्या। देखो आखिर इसने छोटा रूप बना करके और इसको भागना पड़ा। चलो मैंने अच्छा किया, सात्यकी को तकलीफ नहीं दी, मेरे सामने आया, मैंने उसको भगा दिया, अब काम अच्छा हो गया। 3 घंटा इनका भी गिर गया। अब केवल 3 घंटा, 3.5 घंटा रात बाकी थी। कान्हा
नींद तो ढाके हो नहीं ढाके हो, कैसे उठेगा? क्यों भाई साहब 6 घंटे हो गए, आज 6 घंटा हो गया, ले अभी तो मैं बैठा हूँ और बैठ जाऊंगा। नहीं नहीं भाई साहब, अब मेरी थकान मिल गई, सब तरह से ठीक है, अब आप सो जाओ, अब मैं उठता हूँ। तो मैं खड़ा हूँ, कह रहा भरोसा, हाँ छोड़ा आगे, छोड़ा छोड़ा, हाँ उठूं, हाँ उठूं, हाँ उठूं, उठे गए। वापस आकर देखे तो वैसे नींद देते रहते, उठ गया, ये सो गए बलराम जी वापस। क्योंकि बलराम जी की नींद 2 इंस्टॉलमेंट में आई, पहले 3 घंटा सोया, वापस 3 घंटा। श्री कृष्ण उठे, उठ करके वापस उन्होंने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। वो आधा घंटा 40 मिनट हुआ और झाड़ियों में से 2 आंखें चमकती गई, झाड़ियों में हलचल हुई। श्री कृष्ण देखा कौन, ये कौन आ रहा है, देखा, दिमाग लगाया। आदमी अगर दिमाग से काम ले तो बिना लड़े भी काफी काम हो सकता है। लड़ाई तो अंतिम उपाय होता है। सैनिक राजा के सामने 12 अटैक हुए, जिसमें 10 अटैक तो बिना लड़ाई लिए ही अभय कुमार ने नेस्त कर दिए। किसके आधार पर? दिमाग का, बुद्धि का आधार। बुद्धि से काम ले तो काफी झमेला, काफी झगड़ा शांत हो सकता है। कुत्ता हो तो 1 सेकंड लगती है। फिर वो पैरा दे रहे थे तो जगह जगह खड्डे थे, तो मैंने सोचा पहले तो समतल जमीन थी, ये खड्डे कैसे हो गए? अब 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा फाइटिंग चली तो खड्डे तो होने ही थोड़े बहुत। इसने देखा, देख कर दिमाग लगाया कि ये क्या है, ये कौन है। सेकंडों में उनके दिमाग में आ गई, ये कौन है। जो उसने देखा, ओहो मेरे प्यारे दोस्त, आज तो बहुत समय के बाद मिलना हुआ है, बहुत कुछ, आओ आओ आओ, गले मिलेंगे, आओ आओ, मैं सामने आता हूँ, आओ आओ, अपन मिलते हैं, अपन आपस में बातें करेंगे, दोस्ती है तो कितने पुराने दोस्त हो, आज मिले, आओ, स्वागतम स्वागतम। अब जो आंख ऊंची थी वह धीमे 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 डाउन चलती गई, डाउन चलती गई, डाउन चलती गई। आते आते जब श्री कृष्ण के पास वह आया तो कितना रह गया? इतने से साइज रह गई। जो उनसे भी लंबा चौड़ा हो रहा था वो इतना सा रह गया। आया, अरे प्यारे दोस्त, उसको हाथ से उठाया, उठा करके अपना जो उत्तरी ओढ़ा हुआ था उसका पल्लू, जब बाया सुपारी बांधा नहीं क्या किनारे पर, पल्लू का समय में बांध दी नहीं, या सामान रुपया में बांध दी करती, वैसे पल्लू के उसको बांधा और गांठ दे दी और आंदर दे दिया। सोचा रे ये खड्डे हुए इसके कारण से हुए, इन्होंने इनके साथ फाइटिंग की है, अब तो मेरा आराम है, अब तो कोई झमेला ही नहीं। झगड़ा जो झमेला था वह मेरे शांत कर दिया, अब तो आराम से घूम रहा है, क्या सारा काम कर रहा है। सूर्योदय हो गया तो भी वहां पर पूरा प्रकाश नहीं आया, क्योंकि जंगल था। सूर्योदय के आधा घंटा तक सोचा भी इन दोनों ने फाइटिंग की हुई होगी, थके हुए हैं। आधा घंटे के बाद कहा, दाऊ भैया सूर्योदय हुए आधा घंटा हो गया, कैसे और सोना है? कितना? आधा घंटा हो गया। अब भाई पहले 2.5 घंटा फाइटिंग की हुई, फाइटिंग की हुई होती है तब थकान नहीं होती है, किंतु तो थोड़ी देर के बाद जब नींद लेते हैं तो शरीर का सांधा सांधा दुखद आता है। जब घर में ब्याह होता है तब थकान नहीं आती है, जब ब्याह खत्म हो जाता है ना तो पूरे शरीर में दुखाव शुरू हो जाता है। ओ यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, ये करना पड़ता है। तो लड़ाई के बाद उनका दर्द शुरू हुआ और अखड़ के दोनों अखड़ करके जैसे तैसे उठे। श्री कृष्ण हंस रहे हैं, अच्छा क्या हुआ? एक रात नीचे सोए इतने का दर्द हो गया? हाँ तब कहता है तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी हमने शांत कर दी। क्या कर दी? रात को एक बेताल आया था और लड़ने के लिए मेरे पास आया, मैंने उसको इतनी पटकनी दी कि 2.5 घंटा उसको मैंने भगा दिया। बलराम जी ने कहा, साथी ने कहा क्या बात, आपके पास आया? मेरे पास भी आया था। अच्छा आपके पास क्या? हाँ मैंने भी उसको भगा दिया। इसका मतलब तुम्हारे पास भी तुमने कितनी देर लड़ेगी? भाई करीब 2.5 घंटा की होगी। तो बलराम जी का मैंने भी 2.5 घंटा की। तो देखो हम दोनों ने मिल करके उसको भगा दिया। तेरे को क्या संकट आए? तू तो पहले मोच किया, अभी तो मोच किया। भाई साहब ऐसी बात नहीं है, वो बेकार मेरे पास भी आया। अच्छा तेरे पास भी आया, फिर क्या किया? मेरे पास आया फिर है, हमारे पास वो छटक के भाग गया था। कैसे? उसने खोला, देखो और मुझे ऐसी थी, ऐसी था, इतना छोटा
हरामजादा यही है। तब वक्त कहेगा इतना छोटा कैसे हो गया। भाई साहब अरे लड़ाई लड़ने से काम नहीं होता, दिमाग से काम लेना पड़ता है। मैंने दिमाग से काम लिया। अरे काना ज्यादा शिक्षा मत दे, बोल है क्या लंबा क्या है, ये बता, सीधी सीधी बात बता, उपदेश बनते मेरे को। भाई साहब आपको याद नहीं, अपन गुरुकुल में पढ़े थे, तब अपने उपाध्याय जी ने कहा था कई बेताज ऐसे होते हैं कि जिन पर गुस्सा करते हैं, जो गुस्सा करते हैं तो उनकी ताकत बढ़ती है, उनमें पावर आता है। और उनके सामने मैत्री का प्रयोग करो, दोस्ताना रिश्ता सामने दिखाओ, आत्मीय व्यवहार करो, तो वे क्या होता है, असुर की ताकत घटती चली जाती है और घटते घटते एक विराम से चले जाए। तो मैंने इस बात को पकड़ लिया, समझ लिया और मैंने मैत्री का प्रयोग किया, मैत्री की धारा प्रवाहित की, दोस्ताना हाथ आगे बढ़ाया, इसकी ताकत एकदम खत्म हो इतना चले गया। और देखो ये मैंने इसको पकड़ लिया। अरे कहा तभी तो तेरे को राजा बनाया, हमारे को थोड़ी बनाया। तभी तो इतना काम करता है, हमारे को बना तो हमारे कैसे बनाता, तभी तो तुम्हारे लिए विशेषता है। तो भाई साहब ये है, ये आज गजब है कि दोनों ने मिलकर उसके हाथ फेरा, भला आदमी हमारे को क्यों तंग किया, हमारे साथ दोस्ती करेगा, वो कहता आपने दोस्त नहीं की तो मैं क्या करूं। फिर उसको छोड़ दिया, वह सीधा झाड़ियों में चला गया। उसके बाद जंगल से बाहर आए, द्वारका में आ गए, फिर तेल मालिश जो भी करवानी होगी। मूल बात क्या है, क्रोधासुर। हर व्यक्ति के पास क्रोधासुर जटा हुआ है, हर व्यक्ति के साथ क्रोधासुर है। इस क्रोधासुर को कमजोर बनाना है तो क्या करना होगा, मैत्री का प्रयोग करना होगा, दोस्ताना व्यवहार करना पड़ेगा, अपने आप को नियंत्रित करना पड़ेगा, तब यह गुस्सा शांत होगा। नहीं तो यह गुस्सा बड़ा खतरनाक, जहां जाते हैं जो गुस्से में आकर के बाद में उल्टा पुल्टा बोलता है। जब कभी भी वह सामने दिखता है, लोग देखते आगे वो भड़क नहीं जाते, अच्छा उससे किनारा कैसे करते हैं, उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं। घर में भी कोई गुस्सा करने वाला होता है, जो ही में आता है तो घर के सदस्य सोचते हैं कि आज तो दिन शांति बीत जा, वो कभी बोल नहीं जा, ध्यान रखते रहते भी कोई भड़क जाता है। बस अगर व्यवहार को मधुर बनाना है, परिवार में समरसता रखनी है, आपस का सौहार्द रखना है, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अभी मेरे प्रवचन से पूर्व